Problems based on equation of motion. ठीक है, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ मोशन. पहला क्वेश्चन लिखो. A motor boat starting from the rest on a lake acceleration in a straight line at a constant rate of 3 meter per second square for 8 seconds. Okay. How far does the boat travels during this time? ये क्वेश्चन है पहला आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन है, a ball dropped gently from a height 20 meter. If its velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second square, with what velocity it will strike the ground. चलो इसको ट्राई करो फटाफट.
चलो अब मैं सॉल्व कर देता हूँ। सर आई डिड फर्स्ट, गुड बच्चे, वेरी गुड। डाउट इन सेकंड, कोई बात नहीं है। देखो मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि मोटर है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब भाई आपका कोई मोटर है। चलो अपना मोटर ऐसे बना लेते हैं, भगवान जाने कौन सा मोटर है, बट मोटर है कोई ये, ठीक है। के ऊपर किसी को बैठा दो, मोटर के ऊपर बैठा दो। अब ये क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चे, जीरो है, यही दे रखा है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। इसकी एक्सेलरेशन दे रखी है इधर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब क्या बोला है कि हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो आपको पता है कि कितना डिस्टेंस, क्या पूछा है कितना दूर जाएगा, कितना दूर जाएगा। तो आपको पता है कि एच इक्वल टू क्या होता है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब बोलोगे सर ये कैसे सोचेंगे, तो आपको ऐसे सोचना है कि क्या क्या गिवन है इसमें। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, टाइम दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है। ये कौन से फॉर्मूले में आता है, एच इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में आता है। यू जीरो कर दो इसमें, भाई ये तो जीरो आ गया, प्लस हाफ इंटू ए कितना है 3 इंटू टी, टाइम कितना है 8 का होल स्क्वायर, 32 इंटू 3 आ जाएगा आपका 96 मीटर आ जाएगा। आई होप है क्लियर है, सबको क्लियर है क्या। दौसन राहुल, राहुल को तो क्लियर है, आदित्य, अश्मी, चलो गुड। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप, इसका मतलब क्या है, मान लो आप यहाँ पे रूफटॉप पे हो, कि हाइट क्या है बच्चे 20 मीटर है, आपके हाथ में यहाँ पे एक बॉल है, आपने इसको छोड़ दिया, ठीक है। अगर बॉल छोड़ दोगे तो ध्यान से देखो यहाँ क्या होने वाला है, इनिशियली वेलोसिटी क्या है, जीरो है। जेंटली छोड़ने का मतलब ये है ना, जैसे ये है, इसको तो मैंने जेंटली ऐसे ड्रॉप कर दिया, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो होगा, क्योंकि मैं इसे थ्रो करता तब तो कुछ वेलोसिटी होगा, बट अगर मैंने इसे छोड़ा है तो इनिशियल क्या हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। अब क्या पूछा है बच्चे, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होने वाला है। तो आपको पता है कि नीचे जो होगा वो क्या होगा, नीचे की तरफ गिरेगा तो v भी नीचे होगा, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है a इक्वल टू g होता है, जिसकी वैल्यू अपन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। ये क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, और इसको और कभी कभी 10 मीटर पर सेकेंड भी स्क्वायर भी लिया जाता है, दोनों में से कोई भी ले सकते हो, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। अब क्या आपको पता है कि इसमें क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी मेरे को निकालना है, फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर ट्रेवल करने के बाद में। तो एक तो तरीका है कि मेरे पास पता है कि v क्या होगा, निकालना है। u मेरे पास क्या है, जीरो दे रखा है, ए दे रखा है, वो दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और s जो है वो भी दे रखा है 20 मीटर। तो आप देख रहे हो इसमें कहीं टाइम तो है ही नहीं, टाइम नहीं है तो टाइम वाला इक्वेशन मत यूज करो। तो आपके पास एक ही इक्वेशन है जिसमें टाइम नहीं है, किसमें है, ये वाला। u की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो जीरो कर दो। s इक्वल v इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2as, 2 इंटू a इज 9.8 इंटू s इज 20। क्या आ जाएगा, 19.6 इंटू, ये आ जाएगा 4 इंटू बच्चे आ जाएगा ये 98,
तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2 × 7 × √2, 14 √2 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा। क्लियर है सबको? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्लियर है ना? हाउ फोर, अरे हाउ फोर का क्या मतलब है? 2 × 2 4 आ गया, ये इसका 10 इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 98 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो ये आ जाएगा। मैंने आसान भाषा में लिखा है वो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो बच्चे। If a ball is thrown upwards with velocity 98 meter per second, find maximum height attained by maximum height reached by the ball। आपको निकालना है, एक बॉल को ऊपर फेंकते हो आप 20 मीटर पर सेकंड से, बॉल को मैंने ऐसे फेंक दिया, तो मैं पूछ रहा हूँ कि सबसे ऊपर कहाँ जाएगा, कितना डिस्टेंस ऊपर जा सकता है ग्राउंड से। ऐसा तो होगा नहीं बच्चे कि ऊपर जाता जाएगा, बिल्कुल नहीं। ग्रेविटी उसको हमेशा ही ग्राउंड के ऊपर पुल करने वाली है। तो आपको बताना है कि मैक्सिमम हाइट कितना जा सकता है वो। यस मैम, सुमन हमेशा ही ऑप्शन रहती है, सुबह वो आती नहीं है लड़की। चलो बच्चों करो इस क्वेश्चन को फटाफट। सबसे पहले क्या करो ना, रफ डायग्राम बनाया करो तो आपको आइडिया लगेगा हो क्या रहा है। चलो मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे कोई बंदा है, इसके हाथ में बॉल है, इसने इसको फेंक दिया ऊपर 98 मीटर पर सेकंड से।
अब आपको पता है कि भाई ये ऊपर जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा, बट नीचे की तरफ क्या लग रहा है, इस पे नीचे की तरफ जी लग रहा है, ठीक है, जी लग रहा है, जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बच्चों आपको पता है कि जी का क्या है, जी तो है एक्सेलरेशन है ना ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन है दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। जब भी ऐसा होता है तो ये मैंने आपको बताया है कि जैसे अगर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एक दूसरे के अपोजिट हैं तो जो भी आपका पार्टिकल है उसकी क्या होती है, वेलोसिटी डिक्रीज होती है, राइट। तो इसमें भी क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होने वाली है। वेलोसिटी डिक्रीज होते होते क्या हो जाएगी, एक टाइम पे जाके जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो अब आप एक को क्या करना है, अगर मान लो मैं टाइम निकालना चाहूँ कि वेलोसिटी जीरो कब हो रही है, तो उसको भी निकाल सकते हो। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है, u आपका ऊपर है तो u की वैल्यू है 98 मीटर पर सेकेंड, मतलब मैं ऊपर वाले को पॉजिटिव मानता हूँ। तो नीचे जी क्या है, जी का डायरेक्शन कहाँ है बच्चे, जी का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो इसको क्या करूंगा, मैं बोलूंगा दिस इज -9.8 मीटर पर सेकेंड। आप हमेशा याद रखो, पॉजिटिव निगेटिव अपने हिसाब से मान सकते हो। अगर मैं ऊपर वाले को पॉजिटिव मान रहा हूँ तो u पॉजिटिव आएगा, अगर नीचे वाले को मानूंगा तो क्या आएगा मेरा, g फिर पॉजिटिव आएगा। तो मैंने माना ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन, यही मानते हैं यूजुअली। तो आपका v इक्वल टू यू प्लस एटी लगाओ, v इक्वल टू यू कितना आ गया, 98 माइनस 9.8 इंटू टी आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें पूछा है कि आपका फाइनल वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद में, जब आपका फाइनल वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या होगा, जीरो होगा, तो v इक्वल टू जीरो कर दो, तो आएगा 98 माइनस 9.8 टी, टी आ गया यहाँ से 100 सेकेंड। अब आपको मान लो कि निकालना है कितना ऊपर गया, तो ऊपर निकालने के लिए क्या कर सकते हो, इस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू क्या है आपका, यू इज 98 इंटू टाइम इज 100 माइनस हाफ इंटू 9.8 इंटू 100 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 9800 माइनस 4900, ये आ जाएगा आपके पास 4900 मीटर। इसका मतलब क्या है, 4900 मीटर ऊपर जाने के बाद में आपकी जो है बॉल आराम से रुक जाएगी, कुछ इंस्टेंट के लिए रुकेगी, मैक्सिमम हाइट 4900 मीटर आएगा। डन। अब देखो कोई जरूरी नहीं है ऐसा ही करोगे, एक और तरीका है इसका। क्या तरीका है, तरीका ये है कि आप, अच्छा चलो वेट कर रहा हूँ फिर बच्चे, वो मेथड 1 था, मेथड 2 देख लो, फिर दोनों लिख लेना। मेथड 2 है, आपको पता है कि v फाइनल, v इक्वल टू क्या है, जीरो है, u क्या होगा आपका 98 होगा, एंड a क्या है, ये इज -9.8। मुझे निकालना क्या है बच्चे, मैक्सिमम हाइट निकालना है, a इक्वल टू व्हाट। तो आपको पता है कि ऐसा अपने पास एक ही इक्वेशन है जिसमें क्या क्या आता है, वेलोसिटी भी आता है, फाइनल वेलोसिटी भी आता है, इनिशियल भी आता है, हाइट भी आता है एंड एक्सेलरेशन भी आता है। वो क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये मेरा क्या है, जीरो है, तो ये आ जाएगा जीरो इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी इंटू एस। तो यहाँ से एस क्या आ जाएगा आपके पास, यू स्क्वायर बाई 2 जी।
यू स्क्वायर क्या है बच्चे? यू स्क्वायर इज 98 इंटू 98 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8। तो यहाँ से सॉल्व करो, ये भी आ जाएगा आपका 4900। तो देखो, वो मैंने दूसरा वाला मेथड, पहला वाला मेथड कराया था बिकॉज टाइम भी अपने को पता चल जाएगा। इसमें डायरेक्ट ही आ रहा है, तो आप कैसे भी यूज कर लो। डन। हो गया क्या बच्चे? हो गया। कमेंट करो, हो गया क्या आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इफ टू boys are throwing ball towards each other, two boys are throwing balls towards each other with velocity 20 meter per second and acceleration and acceleration minus 10 meter per second square and 10 meter per second square respectively. Find time when both balls meet each other. Each other. Distance between
distance between balls are 200 meters. डन। मैं बताऊं? ये बच्चे सारे चीजें हो रही है ना हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रही है, मतलब क्या है, वर्टिकल नहीं हो रही है, ऐसे हो रही है। और अच्छा मैं बताऊं, अब ट्राई कर लिया आपने राहुल? देखो यहाँ पे एक है, तो बॉल दोनों ने थ्रो किया, तो दोनों कहीं ना कहीं जाके मिलेंगे यहाँ पे। तो मान लो कि इसने डिस्टेंस s1 ट्रेवल किया, इसने s2 ट्रेवल किया, तो s1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, इसका वेलोसिटी किधर है, इधर 20 मीटर पर सेकेंड। इसका एक्सेलरेशन कितना है, -10, मतलब इधर है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका वेलोसिटी इधर कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट इसका एक्सेलरेशन भी क्या है, इधर ही है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, तो इसका लगाओगे तो क्या आएगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बट दोनों के दोनों अपोजिट हैं,
तो इस इक्वल टू क्या आएगा 20t माइनस 10 इन हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। इसका S2 का लिखोगे तो आएगा 20t प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। मतलब कुछ दूरी ये कुछ डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा, कुछ डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, दोनों को ऐड कर दो तो S1 प्लस S2 क्या आ जाएगा अपने पास 40t आ जाएगा। और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या दे रखा है बच्चे, इट इज गिवन दैट दिस इज 200 मीटर। तो यहां से t आ गया आपका 5 सेकेंड। आई बात समझ में कैसे किया? डन। आगे लिखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो। इफ अ कार changes its velocity from 10 meter per second to 50 meter per second in 4 seconds, find acceleration of the car। Next, if a car is running with 30 meter per second and driver applies a brake applies a brake brake which cause a retardation of 10 meter per second square, find time taken by car to come to rest।
डन बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपसे। राहुल, अक्षत, अमन, अरे कोई अमन नहीं है ना, सॉरी। अश्मी, अरे बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बोलो कुछ तो कमेंट करो, से समथिंग। रोशन, आर यू फॉलोइंग मी और नॉट फॉलोइंग मी? कम ऑन गाइस, से समथिंग। Yeah, two questions. Yes, there are two questions. Dawson, what is your condition? बोथ क्वेश्चन डन, वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छी बात है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि इनिशियली वेलोसिटी क्या है 10 मीटर, मतलब u क्या है 10 मीटर पर सेकंड, v क्या है 50 मीटर पर सेकंड, और टाइम क्या दे रखा है आपको 4 सेकंड। आपको a निकालना है, तो देयर इज ओनली वन इक्वेशन, v इक्वल्स टू u प्लस 80। v इज 50, 10 प्लस 4 इंटू टी, 40 इक्वल्स टू 4t, t इक्वल्स टू 10 सेकंड। सॉरी, a इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डन। अब देखो इसमें क्या है, इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज हैपनिंग, अ कार इज रनिंग, अ कार इज रनिंग छुक 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 छुक, ठीक है। इसकी वेलोसिटी क्या है 30 मीटर पर सेकंड। रिटार्डेशन का क्या मतलब होता है बच्चे, इसका मतलब है अपोजिट डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है। फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू कम टू रेस्ट। तो सिंपल सी बात है, फाइनल वेलोसिटी क्या है v इक्वल टू 0 है, राइट। फॉर्मूला यूज करो, v इक्वल टू u प्लस 80। v क्या आ गया 30 आ गया, सॉरी v कितना आ गया, v इज 0 इक्वल टू 30 माइनस 10 इंटू टी। टी क्या आ गया आपके पास 3 सेकेंड। सॉल्व हो गया, देखो कितना आसान है, इट्स वेरी इजी। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो आपके पास क्या है बच्चे, एक ये रूफटॉप पे कोई बच्चा यहाँ पे खड़ा है, टोटल हाइट लेट से 100 मीटर है। यहाँ से इसने एक बॉल को ड्रॉप किया, क्या कर दिया बॉल को ड्रॉप किया, तो बॉल नीचे आएगा। एक ग्राउंड पे बच्चा खड़ा है, इसने भी क्या किया एक बॉल को थ्रो किया, एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया। इसका यू इनिशियली 0 है, इसका यू इनिशियली है मान लो आप 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो दोनों न के दोनों कहीं ना कहीं मीट करेंगे, जब आप इसको सेम टाइम पे थ्रो कर रहे हो ना, सेम इंस्टेंट पे इसने इसको बॉल को छोड़ा, सेम इंस्टेंट पे इसने इसको थ्रो कर दिया ऊपर 20 मीटर पर सेकंड से। तो आपका पहला क्वेश्चन है फाइंड टाइम व्हेन दे मीट। दूसरा क्वेश्चन है हाउ फार
या ऐसे लिखो एट व्हाट हाइट फ्रॉम ग्राउंड दे will meet. They will meet. Done. Akshat, Darshan, done or not done? This is very simple. चलो मैं बता देता हूँ. ओके, तो लेट सपोज ये जो है मान लो आपका h1 हाइट ट्रेवल करने वाला है एंड दिस वन इज गोइंग टू ट्रेवल h2. तो h1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? h1 इक्वल टू आएगा बच्चे इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस इसके लिए g नीचे आने वाला है, इसके लिए भी g क्या है? नीचे आने वाला है. तो 0 प्लस हाफ g t स्क्वायर. वैसे ही h2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? ऊपर 20 मीटर पर सेकेंड है बट g is नीचे, g is downward, so minus half g t स्क्वायर. दोनों को ऐड कर दो तो आएगा h1 प्लस h2 इक्वल टू आएगा 20t. h1 प्लस h2 आएगा 100 मीटर इक्वल टू आएगा 20t. तो t इक्वल टू क्या आएगा? 5 सेकेंड. इसका मतलब क्या है कि जब 5 सेकंड ट्रेवल कर जाएंगे उसके बाद दे आर गोइंग टू मीट ईच अदर. अब क्या पूछा है? ग्राउंड से कितना ऊपर मीट करेंगे. तो आपको पता है कि h2 पूछा है निकालने के लिए. सो h2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20 इंटू 5 माइनस हाफ इंटू लेट्स g की वैल्यू 10 ले लेते हैं 5 स्क्वायर. तो आपका आएगा बच्चे 100 माइनस 62.5. तो आ जाएगा ये 37.5 आ जाएगा मीटर. ग्राउंड से 37.5 मीटर एबव ये दोनों के दोनों क्या हैं? मिलने वाले हैं. सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द टुडेज क्लास. ओके.